इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक 31 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। धमाका इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में हुआ। हमलावर को गेट पर रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनाल ख्वारिश से था। इस्लामाबाद की अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पिम्स अस्पताल पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत। कहा ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अर्ज़ पाक को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला और एग्जाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। जिला खैबर में दूसरी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मजीद 10 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा दहशत गर्दी के इफरात के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। उज़्बेकिस्तान की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक कंपनीज को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम एक मौसर प्लेटफॉर्म है। गुज़श्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा हुआ। गुज़श्ता 1 साल में 450 मिलियन डॉलर्स की तिजारती सरगर्मियाँ मुमकिन हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा कि बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का मुअत्तरिफ हूँ। उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर को मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज़ देने की पुरवक़ार तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। 25 साल बाद लाहौर में बसंत की रौनकें लौट आईं। दूसरे शहरों से भी लोग बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुक़र्ररा साइज़ और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगे और डोर इस्तेमाल करें। ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा हो सकती है। दुकानदार भाइयों से अपील है, डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। शहरी खुली छत पर पतंगबाजी करते हुए एहतियात करें। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर हैं। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आवाम को 60,000 से ज़ायद फ्री राइड्स देंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुसाफिरों को मुफ्त सफ़र की सहूलत मुहैया करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बसंत पर आवाम को मुबारकबाद कहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट से लेकर हर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजामात को मुमकिना हद तक फुल प्रूफ बनाया। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज़ अमल से फैसला करेंगे, रौनकें और खुशियाँ जारी रहेंगी या नहीं। शहरियों ने हिफाजत, जिम्मेदारी और ताउन का मुजाहरा किया तो खुशियाँ ऐसे ही जारी रहेंगी। हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। गैर जिम्मेदारी से बसंत बहार को खिज़ा में ना बदलें।
लाहौरियों को मुबारकबाद। मरियम नवाज के एक सकाफती फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब को इसके त्यौहार वापस किए। हमारी कौम को खुशियों और तफरीह की बहुत कमी थी। बच्चों को अच्छी तफरीह मिलनी चाहिए। नौजवान तमाम SOPs का ख्याल रख रहे हैं। आज लाहौर में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक से ओवरसीज़ और गैर मुल्की शहरी बसंत मनाने आए हैं। अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर न आए। सप्लाई बढ़ने से गुड्डी और डोर की कीमतों में भी वाज़ेह कमी आई है। एक्स पर पैगाम में कहा कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कुछ अनासर अवाम की खुशियों से जलते हैं। खुदा का वास्ता है, इस कौम को जीने दो। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या फिर मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इजतनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट, हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मकामात या फिर किसी भी शख्सियत की तस्वीर न लगाई जाए। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बिलाल सदीक कमियाना को IG रेलवेज पुलिस तैनात करने का फैसला। बिलाल सदीक कमियाना इस वक्त CCPO लाहौर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी। ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की सालसी ओमान कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी सदर के पास सफारतकारी के अलावा भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की ईरान को तंबी तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज की कमांडर इन चीफ हैं। वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर ट्रंप ओमान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी के बावजूद सिफारती अमल जारी। हुकूमती मुखालफत के बावजूद सैनेट रूल्स में तरमीम मंजूर। अवामी पटिशन से मुताल्लिक तरमीम सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश की। मुस्लिम लीग नून के अरकान की रूल्स में तरमीम की मुखालफत। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इस तरमीम को मौखर कर दें। ये इतनी सादा नहीं है। इसमें अक्सर नोटिस की ही सूरत हाल नज़र आ रही है। आप इस मामले पर वज़ीर कानून से बात कर लें। प्रिजाइडिंग अफसर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि मामले को कायमा कमेटी ने मंजूर किया। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। हमारी कार्रवाई में कोर्ट्स मुदाखलत कर रही हैं, इसलिए रूल बदला। मेरी कमेटी इजलास में मुदाखलत करके इस पर अदालतों ने स्टे दिया। सानिया गुल प्लाजा शोहदा के लवाहिकीन की मदद का सिलसिला शुरू हो गया। शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जिनका कारोबार ख़त्म हो गया उन्हें 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माय कराची नुमाइश से खिताब। बोले 2 माह का टारगेट है, मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल दुकानें फराहम करेंगे। सिंध काबीना ने फैसला किया गुल प्लाजा में दोबारा इतनी ही दुकानें बनाएंगे। गुल प्लाजा को 2 साल में दोबारा बना कर देंगे। सड़कों की तामीर और ड्रेनेज के लिए मेयर कराची को 13 अरब रुपए दे रहे हैं। मेयर कराची को हिदायत दी सिर्फ पैच वर्क ना करें बल्कि ड्रेनेज मुकम्मल करें। मुस्तहकम आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं रखा। 26वीं और 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे सारे फौजदारी मुकदमात हैं। इंसाफ करना अदालतों का काम है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात और एहतजाज एक साथ चलते हैं। तमाम तर आईनी हुकूक महफूज रखते हैं। पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया है। हुकूमत गलतियाँ ठीक नहीं करती तो मुल्क मुश्किल में फंस जाएगा।
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरदार तनवीर इलियास के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सरदार तनवीर इलियास मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने केस की मज़ीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। नेट मीटरिंग क़वानीन में तब्दीली, नेपरा में समाअत। CPPA ने कहा कि इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन 6,975 मेगावाट है और ऑफ ग्रिड सार्फिन 1,08,944 मेगावाट से बढ़ गए। 2034 नेट मीटरिंग सार्फिन का शेयर 14,000 मेगावाट हो जाएगा। नेट मीटरिंग की वजह से ग्रिड को मुस्तहकम रखना चैलेंज बन गया। कैपेसिटी चार्जेस का शेयर 73% तक पहुंच गया। सोलर की वजह से प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद बढ़ रही है। नेट मीटरिंग की वजह से क्रॉस सब्सिडी बढ़ रही है।